नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। आपका स्वागत है हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब विजन पे। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर। ठीक है, ये रीजनिंग का टॉपिक है। हम दो चीज़ें चला रहे हैं एक साथ, एप्टीट्यूड भी चल रहा है हमारा और रीजनिंग भी चल रहा है। तो रीजनिंग में हमारा ये पहला टॉपिक है कैलेंडर का। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कैलेंडर से ट्रिक, कैसे हम कुछ ही सेकेंडों में किसी का भी हम डेट का दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो या कोई भी रिलेटेड हो। इससे क्या होगा कि आपको जो भी रेलवे या एसएससी और बाकी जो एग्जाम है उसमें क्या है, एक क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, बहुत ही आसानी होगा इस ट्रिक को सीखने के बाद। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे कोड लिखे हैं, मैं एक बार उससे इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये हमारा क्या है, ये महीने का कोड है, मंथ कोड्स दे रखा है हमारा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे ही बाकी जितने भी महीने हैं सबका अलग अलग कोड दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखेंगे जनवरी का कोड 0 है, फरवरी का 3 है, तो ऐसे हमारे बहुत सारे कोड है, टोटल 12 कोड है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, जैसे हमने मोबाइल या रोल नंबर अपना याद करते हैं उसी तरह हमने क्या करना है, इनको भी याद करना है। तो आप ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा काफ़ी टफ है, कैसे याद करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बताता हूँ तो आपको थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा कैसे इसको याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे हमारा दे रखा है 033। ठीक है, यहाँ पे 033 दे रखा है। तो इसको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 035 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 का इंक्रीमेंट किया, तो 0 से ये हमारा 033 से क्या बन गया, 035। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारा अप्रैल, मई, जून के लिए देखेंगे ये 614 है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, इसमें हमने क्या किया, 614 में एक यहाँ पे इंक्रीमेंट किया और एक 4 में इंक्रीमेंट किया, तो ये 625 बन गया। तो 614 से हमारा ये अब क्या बन गया, 625। तो ऐसे आप याद करेंगे तो आपको आसान पड़ेगा, जल्दी से याद हो जाएगा। तो आपको कैसे याद करना है, 033, लास्ट के 3 महीने जो है 035 से है, फिर उसके बाद जो चौथे महीने से 614, फिर आगे क्या है 625 से है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, फिर हमने ये महीने का कोड है, इसको एक बार आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको क्या है याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये सेंचुरी का कोड है। सेंचुरी का कोड में क्या है हमारा, ये दे रखा है क्या है, जैसे 6420। तो अब इसको आप कैसे याद करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है, इसको मैं कॉलम बना दे रहा हूँ इन सब का, तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो 6 है ये कोड किसके लिए है, 1600 और 2000 के लिए, 4 जो है 1700 और 2100 के लिए, ये 1800 और 2200 के लिए है, और ये 0 हमारा 1900 और 2300 के लिए है। तो ये कैसे हमने कोड डिसाइड किया है, कैसे हम मतलब कि इसको याद करें थोड़ा सा हमें और आसान हो जाए। तो आपको क्या करना है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ऐसे और नीचे भी जा सकते हैं, 24, 25 और भी जो भी आपका मर्जी हो, आप पीछे भी जा सकते हैं। 16 से उससे जाएंगे 1500, 1400, 1300, 1200। तो सबका जो मैंने ये कॉलम दे रखा है सबका ये स्पेसिफिक कोड है। ठीक है, और क्या है कि यहाँ पे जो कोड दे रखा है ये कैसे याद करना है, 6 था, फिर हमने इसमें से 2 घटाया तो 4 हो गया, फिर 4 में से 2 घटाया तो हमारा 2 हो गया, फिर 2 में से 2 घटाया तो 0 हो गया। तो ऐसे आप याद करेंगे, 6 में से 2 घटाया 4, 4 में से 2 घटाया 2, 2 में से 2 घटाया 0। तो इससे क्या होगा, आपको एक ट्रिक सा हो जाएगा। आपको एक बार देखेंगे, 2-3 बार क्वेश्चन कुछ लगाएंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा, आपको ये आसान पड़ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारा, ये दिन का कोड है। दिन का कोड सबसे आसान है। ठीक है, क्या करना है, सोमवार से हमारा दिन स्टार्ट होता है, सोमवार, मंगलवार ऐसे करके, तो ये हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ऐसे हमारा करते जाना है। फिर उसके बाद क्या है हमारा कुछ कोड एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, जिसका है महीने का कोड, ये हमारा सेंचुरी का कोड है और ये दिन का कोड है। ठीक है, आप लोग ये तीनों कोड एक बार प्रैक्टिस करके याद कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि पेपर में आपको 30 सेकेंड के विदिन 30 सेकेंड में आपका ये क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कोड हमारे लिए कितना आसान था और कोई भी हमने किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने गांधी जी का बर्थडे हमारा है 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, 1869। इसको हमने क्या करना है, इसका हमें कोड निकालना है कि भाई ये कोड का इस्तेमाल करके ये बताना है कि इस दिन कौन सा दिन था। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो डेट दे रखा है पहले उसको लिखना है। ठीक है,
फिर ये अक्टूबर है, अक्टूबर का कोड हमने क्या है यहाँ से लेंगे, हमारा अक्टूबर का कोड 0 है, ये रख देंगे। फिर हमारा क्या है 1800 का कोड हम यहाँ पे चेक करेंगे तो 2 है। फिर उसके बाद क्या है 69 को हमें क्या करना, सीधे ऐसे ही लिख देना है 69, ठीक है। फिर उसके बाद एक और स्टेप हमारा क्या है, 69 को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, ताकि 4 से इसलिए भाग देते हमारा ताकि पता चल सके कितने लीप ईयर हैं, ठीक है। तो 4 से भाग दे देंगे तो हमारा ये पता चल रहा है कितने टाइम्स जा रहा है, ये 17 टाइम जा रहा है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना, ये कौन सा वैल्यू हम लिखेंगे, भागफल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, भागफल वाली वैल्यूज लिख रहे हैं। तो भागफल को हम यहाँ पे आके ऐड कर दें तो ये हमारा कितना होगा 17, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आखिरी स्टेप बचा हमारा कि इन सब को ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा करीब 90 हो जा रहा है, ठीक है। सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारा 90 हो जा रहा है। 90 जो आया है लास्ट वाला, इसको क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, क्या देंगे 7 से भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद यहाँ पे ध्यान रखना, अभी तक हमने जो यहाँ पे लीप ईयर निकाल रहे थे तो उसमें भागफल लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, शेषफल। तो ये हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये करीब 12 बार जाएगा, तो ये 12 7 84 होता है। तो यहाँ पे 6 हमारा क्या बनेगा, 6 शेषफल आएगा। शेषफल कितना आएगा, 6 आएगा, शेषफल या रिमाइंडर कह लीजिए इंग्लिश में। तो ये 6 आ गया हमारा, ठीक है। तो ये 6 आया है, यही हमारा क्या है उत्तर है, यही हमारा क्या है आंसर है। तो हम देखेंगे कि दिन के कोड में क्या है भाई, 6 हमारा कौन सा है, शनिवार है, कौन सा है, शनिवार है। तो हमारा 2 अक्टूबर 1869 का जो दिन था वो कौन सा था, शनिवार हमारा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर आ गया। आप लोग देख लीजिए कितना आसान था, 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप अपने भाई बहनों या घर वालों किसी का भी डेट ऑफ बर्थ निकालना हो, उसका दिन देखना हो कि भाई किस दिन को पैदा हुआ है, तो आप ऐसे ही जनरली ट्रिक से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, जितना भी ये कोड है सारे कोड देख लीजिए और ये ट्रिक एक बार देख लीजिए। आप लोग अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक नया हम क्वेश्चन ले लेते हैं, देख लेते हैं मोदी जी का बर्थडे का, ठीक है। मोदी जी का बर्थडे कितना है भैया, 17 सितंबर 1950 का, ठीक है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ क्या है 17 सितंबर 1950। हम देखना चाहते हैं कि ये महान आत्मा किस दिन पैदा हुए थे, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई। ये हमारा है 17, ठीक है। सितंबर का कोड है हमारा देख रखा है 5 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। फिर उसके बाद 1900 का कोड हमारा क्या भाई 0 लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या है 50 को ऐसे सीधे लिख लेना है। फिर उसके बाद क्या भाई 50 को 4 से भाग देना है, ताकि हमारा यहाँ से क्या पता चल जाए, लीप ईयर पता चल जाए। भाई कितना लीप ईयर है हमारा, ये हमारा है 12 लीप ईयर है, ठीक है। कितना है 12 लीप ईयर, तो हमें इसको 12 यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो हमने किया है, जो यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, अभी क्या था कि सबको ऐड करके 7 से भाग देते थे। एक तो एक ट्रिक है, आप क्या करेंगे दूसरा तरीका ये अपना सकते हैं कि इसको 7 से भाग देते जाइए। क्या करिए 7 से भाग देते जाइए, ताकि जो यहाँ पे शेषफल बचेगा बस उसी को ही लिखिए, ठीक है। एक तरीका ये है। तो वो जो ऐड करने में हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जा रहा है, उससे आसान है हम क्या करें कि इनको 7 से भाग देते जाएं और उनका सिर्फ शेषफल लिखते हैं, ठीक है। तो मान लो हम 17 में 7 से भाग दें तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे शेषफल 3 आएगा। कितना, क्योंकि 7 दूना 14, तो हमारा शेषफल 3 आ गया। अगली बार ये क्या है, ये तो 5 में ऐसे ही रह जाएगा, इसका शेषफल सेम। यहाँ पे शेषफल क्या है 0 ही रह जाएगा, और यहाँ पे 7 49, तो यहाँ पे क्या है शेषफल 1 रह जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है 12 है, तो 12 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगली बार फिर देखेंगे, ऐड करेंगे, यदि देखेंगे फिर से वो 7 से बड़ा आ रहा है तो उसको फिर से एक बार 7 से भाग देंगे, ठीक है। ये कितना हो गया 5 5 10 10 3 13 1 14, तो ये 14 है। मतलब 14 को 7 से भाग दें तो ये मतलब पूरा का पूरा कट गया। तो यहाँ पे हमारा क्या है शेषफल 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है, या ये हमने जो यहाँ पे लिखा है 7 या 0, कोई भी इनमें से या तो शेषफल 7 आए या 0 आए, दोनों के लिए क्या है एक ही आंसर आएगा। ये क्या है हमारा, यही उत्तर है। ये इस दिन क्या था, रविवार था। क्या था हमारा, रविवार
वार था। तो इस दिन मोदी जी पैदा हुए थे, हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए कैसे हमें कोई भी क्वेश्चन कैसे हम उसका दिन निकाल सकते हैं, आप लोग देख लीजिए। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं लीप ईयर से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। अब हमारा क्या है, लीप ईयर से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। लीप ईयर में देखिए हमारा क्या दे रखा है भाई, कि लीप ईयर में मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है स्पेशली कि लीप ईयर में जनवरी और फरवरी के लिए जो हमारा उत्तर आएगा उसमें आखिरी में से एक घटा देंगे। ठीक है, लीप ईयर में क्या करना है देखेंगे, लीप ईयर में सिर्फ स्पेशली जनवरी फरवरी के लिए, और किसी महीने के लिए हमें जो नॉर्मली करते आ रहे हैं उसी तरह से करना है। सिर्फ हमें क्या है ध्यान रखना है जनवरी और फरवरी के लिए, वो भी कौन सा, लीप ईयर का। लीप ईयर तो पता है वो ईयर जो क्या है 4 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में मैं बता दूं, जैसे मान लो 1920 ये लास्ट में 4 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब कि ये हमारा क्या है लीप ईयर है। इसी तरह मान लीजिए 2016 है, ठीक है, ये भी हमारा 4 से लास्ट वाला डिजिट डिवाइड हो रहा है, तो हमारा इसका मतलब ये क्या है लीप ईयर है। 2020 जो इस समय चल रहा है इसको भी हमने 4 से भाग देंगे तो ये भी हमारा क्या है लीप ईयर है। ठीक है, तो लीप ईयर के लिए हमें बस स्पेशल ध्यान रखना, क्योंकि हमारा पता है ना फरवरी का महीना या जो उसमें होता है एक दिन बढ़ जाता है, तो उसके लिए हमें ये सिचुएशन करनी पड़ती है। तो ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए, तो आपको और ही आसान होगा। ठीक है, जैसे हमने लेते हैं क्वेश्चन 23 जनवरी 2020 का। ठीक है, जो इसी साल का देख लेते हैं 23 जनवरी 2020 का। तो भाई इसको कैसे करेंगे, 23 सेम तरीके से जैसे करते आ रहे हैं 23 लिखेंगे। ठीक है, फिर जनवरी का कोड लिखेंगे, जनवरी का कोड हमारा भाई 0 है। फिर इसके बाद 2000 का कोड हमारा दिख रहा है 6 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 20 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे 20 बटा हमारा कितना है 4 करेंगे, ताकि हमारा लीप ईयर कितना हो वो पता चल जाए। देख रहे हैं हमारा लीप ईयर 5 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 5 हमने ऐड कर दिया। तो अब इसके बाद आखिरी बार मैंने क्या कहा था, या तो सबको ऐड करके 7 से भाग दे दो, या सबसे आसान तरीका है क्या करो कि भाई अलग अलग सबको 7 से भाग दे दो, और जो शेषफल बचेगा बस वही लिखते जाना है। ठीक है, तो जैसे हमने इसको 7 से भाग दें, तो जब 7 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, यहाँ पे शेषफल यहाँ पे देखेंगे 7 त्रिक का 21, तो यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है 2। ठीक है, और यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे भी 7 से भाग देंगे तो यही शेषफल आएगा। 20 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि 7 दूना 14 तो हमारा 6 आ रहा है। और यहाँ पे क्या है 5 का ऐसे ही रह जाएगा, इसमें भी 7 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा यही आने वाला है। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखेंगे ये भी सम जो 7 से बड़ा आ रहा होगा, तो इसको फिर ऐड करके 7 से फिर भाग दे देंगे। 6 6 12 5 17 2 19, कितना आ गया 19। इसको 7 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है 7 दूना 14, मतलब कि यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है 5। शेषफल कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो शेषफल हमारा 5 आया है। तो शेषफल में हमने एक चीज़ बताया, जो हमारा आखिरी उत्तर, यही हमारा क्या होता है आखिरी उत्तर होता है। तो यहाँ पे हमने बोला है कि लीप ईयर हो और जनवरी फरवरी का महीना हो, तो उसमें से क्या करना भाई 1 घटा देंगे। क्या कर देंगे 1 घटा देंगे। तो यहाँ से 5 में से 1 घटा देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई 4। तो 4 का कोड हमारा यहाँ से देखेंगे बृहस्पतिवार है। कौन सा है ये, बृहस्पतिवार है, शुभ दिन है। ठीक है, तो देख लिया दोस्तों कैसे, मतलब कि हमारा जो लीप ईयर से संबंधित क्वेश्चन है तो उसको क्या करना है सेम वैसे ही करना है, बस आखिरी में जो उत्तर आएगा उसमें 1 घटा देना है। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए, कितना शानदार ट्रिक है, आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगला एक और क्वेश्चन लीप ईयर से संबंधित करा दे रहा हूँ। अब हमारा है एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो भी क्वेश्चन है आपको और आसान लगेगा। जब आप प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप भी दूसरों को अच्छे से समझा सकेंगे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। मान लीजिए ले लिया हमने क्या 16 फरवरी 2012। ठीक है, तो ये हमारा लीप ईयर है, दिख रहा है, ये 4 से कटेगा। तो इसके लिए हमें करना है, तो भाई इसका इस दिन पता करना कि कौन सा दिन है। तो हमने क्या करना है, सीधे
यहाँ पे लिखेंगे 16 प्लस फरवरी का भाई हमारा कोड क्या है 3, यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर 2000 का कोड हमारा कितना है भाई 6 है, 6 लिख दिया। फिर 12 ऐसे लिख देना है। फिर उसके बाद क्या करना है 12 में 4 से भाग देना है ताकि हमारा कितना लीप ईयर है वो पता चल जाता है। यहाँ पे लीप ईयर हमारा कितना है भाई 3 है, ठीक है, तो 3 लीप ईयर है। फिर इसके बाद मैंने बोला कि इन सबको ऐड कर लो या ऐड करके 7 से भाग दो या तो अलग अलग करके 7 से भाग दीजिए, ठीक है। तो ये छोटा डिजिट हो तो आप ऐसे पूरा ऐड करके ही कर लिया करिएगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा 3 3 6 6 12 24 और 16 हमारा कितना है 40। तो ये 40 में हमने क्या करेंगे 7 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना आएगा 7 5 35। यहाँ पे भी शेषफल हमारा कितना आ रहा है भाई 5 आ रहा है, ठीक है। पिछले वाले में भी हमारा 5 आया था शेषफल। तो हमारा क्या है भाई यहाँ पे क्या करना है फिर वही सेम आखिरी में जनवरी फरवरी का महीना हो लीप ईयर हो भाई क्या करना है उत्तर में से 1 घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बस 1 घटा दो, हमारा कितना आ गया उत्तर 4। फिर 4 मतलब फिर से शुभ दिन बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार, ये हमारा उत्तर आ गया है, ठीक है। दोस्तों आप लोग क्या करिएगा बार बार प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा ट्रिक सीखने के बाद। तो आज हमारा ये रीजनिंग का टाइप 1 था, ठीक है। नेक्स्ट अगले दिन हम फिर क्या करेंगे रीजनिंग का टाइप 2 लेकर आएंगे, ये कैलेंडर पार्ट 2 का, ठीक है। तो आप लोग आज के लिए इतना ही, ठीक है। दोस्तों आप लोग क्या करिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे जो भी हैं दोस्तों को उनके बीच में शेयर कीजिए, अपने भी जो भी रिलेटिव है या दोस्तों के साथ, ताकि उनको ये अच्छा सा ट्रिक समझ में आए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।